हम जब ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आप बात कर रहे थे अपनी बेटी की, हाँ, है ना? सिद्दक। जी। आप बात कर रहे थे कि मैं किसी के आगे खुल नहीं पाता, ना अपनी मम्मी के आगे, ना बहन के आगे, ना अपनी वाइफ के आगे नहीं, बट जितना मैं अपनी बेटी के साथ खुल पाता हूँ। हाँ, ये मैंने सवाल पूछा था सबसे, और मुझे आपसे भी पूछना है कि क्यों है ऐसे कि मर्द लोग अपने इमोशन ज़्यादा क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पाते? नहीं, ऐसा होता ही है क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान ने सबकी नेचर अलग-अलग बनाई है। जैसे आदमी को कई धक्के खाने के बाद जो चीज़ें समझ में आती हैं, औरत के अंदर जन्मजात होती हैं। एक 6-7 साल की लड़की में भी वो सेंस होती है। जैसे आज स्कूलों में बैड टच, गुड टच बताया जाता है ना, बच्चों को पता होता है, छोटी बच्चियों को भी। लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती। लेकिन जैसे वो बड़ी होती हैं तो बोलते हैं ना, जैसे एक मैंने किताब में पढ़ा था कि बड़ी अच्छी बात है। वो बोले कि अगर आप अपनी लाइफ में वो चीज़ नहीं कर पा रहे, जो आप सोच रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी पत्नी को ध्यान से नहीं सुनते। क्योंकि आपकी इसमें हँसी भी है, इसमें फ़लसफ़ा भी है, क्योंकि आपकी क्रिटिक्स जो आपके साथ रह रही है, उसकी किस्मत जुड़ी हुई है आपके साथ, तो वो आपको कभी गलत गाइड नहीं करेगी। तो पंगा ये है कि आदमी सुनता नहीं है, इसको क्या पता फलाना ये वो ना, तो वो ईगो हो जाती है। ना उसको तरीका नहीं आता बोलने का या इसको समझने का, तो इस चक्कर में वो जोक बने हैं पति-पत्नी के। तो मैंने सुना अपनी वाइफ़ को। तो ऐसे ही मैंने ये भी पढ़ा था बेटी वाली बात कि लड़कियाँ बाप के करीब होती हैं और लड़के माँ के, और शक्ल भी उनकी होती है। जैसे आपकी शक्ल आपके फ़ादर से मिलती है। तो मैं उनको बोल भी रहा था आते-आते, मैं कहा मैंने वो देखा आंचल का, और वो तो आपका फीमेल वर्ज़न है। तो बड़े खुश हुए, कहते यार ये बहुत नया है जसवंत फलाना है ना। तो क्योंकि मैंने सोच के नहीं बोला, फ्लो में सच है ऐसा। तो एनर्जी वो बातें, तो जो आपका भाई है वो आपकी मम्मी पे है, उसके अंदर नटखटनेस है जो आपकी मम्मी के अंदर शरारत है, आपके अंदर फ़लसफ़ा है, डेप्थ है जो आपके फ़ादर के अंदर है। तो दोनों का मिक्सचर है, लेकिन ज़्यादा भाव आपके अंदर वो रहेगा। बा जैसे मेरी बेटी है, तो बिल्कुल मेरा मेरा फीमेल वर्ज़न है, ठीक है? तो मैं जैसे जो सुनी हुई थी बातें, लेकिन जब बेटी आई तो समझ में आया। एक तो मुझे रिस्पेक्ट तो मैं हमेशा ही करता था, लेकिन मुझे वैल्यू पता चली कि घर में बेटी की वैल्यू क्या होती है, कि औरत कितनी ज़रूरी होती है होनी लाइफ में, और कलाकारों के तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप तो सिर्फ फीलिंग की ही खाते हो ना। तो बेटी बात सच है कि मैं माँ को नहीं, माँ का माँ था भगवान है। तो मैं माँ से बात ही नहीं कर सकता, पता है, वीडियो कॉल पे करते, मम्मी मेरी अमेरिका गई तो मैं काम की माँ आई कांटेक्ट नहीं करता, क्यों, मुझे लगता है मैं करूँगा तो मुझे रोना आ जाएगा, ऐसा है। तो पत्नी को ये बता दिया कि अगर यार इसको बता दिया मैं कितना प्यार करता हूँ, ये सर पे ना चढ़ जाए। मतलब पार्ट ऑफ जॉब। तो बहन है, बहन तो पता होता है, बहन तो एक घर में चली जाती है जब, लेकिन आपकी वेल विशर होती है। बहन कभी ना कहते बेटे तब तक जब तक आपकी ज़मीन नहीं बँटी, बेटियाँ तब तक जब तक शमशान नहीं गए। उसके बाद भी होती हैं बेटियाँ, चलो ये तो बात बड़ी छोटी है। सो मैंने वो चीज़ें फ़ील की मैंने अपनी बेटी में, मतलब वो इतनी कनेक्शन है मेरे अंदर, मतलब तो मुझे मारती भी है ये वो मेरी बातें समझती है, मुझे समझती है वो, मुझे ऐसा लगता है मुझे समझती है वो, ठीक है? तो मुझे हीरोइज़्म मेरा जो है उसको उसकी आँखों में दिखता है, कि जो मुझे लगता है मैं खुद अपने बारे में सोचता हूँ, ये सोचती है। तो अभी थोड़ी-सी छोटी-सी बात है, मैं बताता हूँ। वो ना मुझको लोरी सुनाता हूँ, जैसे छोटी थी ना, तो बोलती है पापा मेरे ऐसे-ऐसे ना लोरी गाओ। तो मैं उसको कैसे बोलता था, उसके ऐसे मैं करके मैं कहा सिद्दक जो है वो बहुत प्यारी बच्ची है, वो बड़ी होके ना डॉक्टर बनेगी, वो बहुत अच्छी इंसान बनेगी, गरीबों का भी इलाज करे। ऐसे पॉज़िटिव बातें ना, तो उसके छोटी-सी तब ऐसे मैं गा के बोलता था, सिद्दक जो है इधर करके, तो उसके अभी वो क्या करती है, बड़ी हो गई 7 साल की। तो अभी कई बार मुझे पापा तुम्हारी मसाज करूँ? तो मेरी पीठ पे चढ़ जाती है। तो एक दिन मैं ऐसे लेटा तो मुझे कर रही है, पापा बहुत बड़ा आदमी बनेगा, उसके बाद बहुत पैसे आएँगे, वो हमें वर्ल्ड घुमाएगा, उसके अंदर बहुत एनर्जी है, वो जल्दी कभी भी बूढ़ा नहीं। वैसे मैं ये कहाँ से सीखा इसने? तो मुझे इतनी एनर्जी, ऐसा लगा भगवान ने बोला। तो उस दिन के बाद मेरे इतना पेन था, मुझे 3-4 मल्टीपल प्रॉब्लम हो गई जो मुझे कभी नहीं हुई, खत्म, मेरी ठीक हो गई। शब्दों मतलब बच्चा बोल रहा है छोटा-सा, और मैंने सिखाया थोड़ी उसको, तो उसके अंदर वो भा तो मैंने कहा ये चीज़, मतलब वो देखो ये चीज़ें सब हो गई ना, आपके अंदर भी सेम फीलिंग आई। तो मुझे लगता है कि बेटी जो है वो आप मेरे को शेर है कि किस्मत में क्या लिखा है, इसको देख के मैं टाइम वेस्ट क्यों करूँ? बेटी की मुस्कुराहट देखकर समझ जाता हूँ कि खुदा मुझ पे मेहरबान है। तो जिस घर में पत्नी, माँ, बेटी, ये 3 रिश्ते हैं, है ना? बहन, 4 रिश्ते हैं, उसके बाद आदमी जो बनाता है वो दुनियादारी होती है। ये 4 रिश्ते हैं जो भगवान आपको दे, अगर ये खुश है ना,
तो दुनिया की कोई ताकत आपको बीट नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। ऐसे ही और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशंस, क्लिप्स और शॉर्ट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।